नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, तोहशाही मरहबा। स्वागत है आप सभी लोगों का अल्ट्रा टीवी के प्रोग्राम गीता संहिता में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर स्मिता, मुंबई, इंडिया से। सबसे पहले मैं महाभगवान कल के अवतार सरकार महाशय के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। तत्पश्चात सदगुरु संत संत शिरोमणि सैयदी यूनुस अल गौहर जी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। पैनल में उपस्थित सभी संतजनों का मैं अभिनंदन करती हूँ। अल्ट्रा टीवी का मंच एक ऐसा मंच है जहाँ पे हर धर्म के लोग एक साथ मिलके एक दूसरे के धर्म का सम्मान रखते हुए बहुत प्यार से रहते हैं। तो ये प्यार कहाँ से आया? कल के अवतार सरकार गौहर शाही जी कहते हैं, अगर तुझे ईश्वर को पाना है तो अपने अपने हृदय को रोशन कर, अपने हृदय को ईश्वर के नाम से मुनव्वर कर लो। सरकार कहते हैं, है बंदे, तू कैसा भी है, कितना भी गलीज है, कितना भी गुनहगार है, किसी भी धर्म से है, अगर कोई धर्म फॉलो नहीं करता है, तू जैसा है वैसा मेरे पास आ, मैं तुझे ईश्वर से जोड़ता हूँ। यहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता है। अल्ट्रा टीवी का जो मंच है, यहाँ पे दिल को मुनव्वर करने की जो शिक्षा दी जाती है। हमारे पैनल के संतजनों ने कल के अवतार सरकार गौहर शाही जी की कृपा से अपने दिलों को रोशन किया है। देखते हैं इनका जो हृदय रोशन हुआ है, इस रोशनी में इनको जो गीता से ज्ञान प्राप्त हुआ है, हम भी उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो स्वागत करती हूँ मैं हमारे पैनल के सभी संतजनों को। गौर साहिब मरहबा। गौर शाही मरहबा। जय श्री कृष्ण, जय गौर शाही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कल के अवतार। जी जी नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार मेरी तरफ से। स्वागत है आप सभी लोगों का। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद महाराज जी को। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। नमस्कार। तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद महाराज जी से। योगी और सन्यासी कौन होते हैं? कार्य कर्म का वास्तविक अर्थ क्या होता है? अध्याय 6 के श्लोक नंबर 1 से 3 की रोशनी में समझाने की कृपा करें। जी स्वामी जी। जी, सब सुनने वाले व्यूअर्स को नमस्कार। जय कल की भगवान और जय श्री कृष्ण। और हमारे सब संतगण और दीदी जी आप सबको भी नमस्कार। जय कल के भगवान और नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपके प्रश्न के उत्तर पर हम सीधा जाते हैं। ये प्रश्न के उत्तर अध्याय 6 के आत्म संयम योग के श्लोक नंबर 2 और 3 में योगी और सन्यासी की बहुत अच्छी व्याख्या करके श्री कृष्ण अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को निमित्त बनाकर मानव जात को बताना चाहते हैं। योगी और सन्यासी की व्याख्या अगर हम देखें, पहले हम सन्यासी की व्याख्या देखेंगे। जो भी मनुष्य कोई दूसरे मनुष्य और वस्तु पदार्थ का नफरत और तिरस्कार का भाव से स्वीकार नहीं करके अपने से दूर रखता है, वैसा द्वेष किसी का नहीं करता है। तो ये जो व्याख्या हमने द्वेष की देखी, तो वस्तु पदार्थ व्यक्ति को दूर रखते हैं, नफरत करते हैं और तिरस्कार के भाव से जो देखते हैं उसको द्वेष कहा गया है। तो ये द्वेष, ये द्वेष का भाव किसी का नहीं करता है, यानी कि सब के साथ समझ पूर्वक अपना मान के, सबको अपना स्वीकार करके, और कोई मनुष्य और वस्तु पदार्थ की प्राप्ति की भी सामने से इच्छा नहीं रखते हैं। और वैसा जो करता है वो मनुष्य हमेशा सन्यासी माना जाता है, क्योंकि
वे राग द्वेषादि द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और सबको प्यार से परमेश्वर का संतान अपनी तरह मान के सबको अपना दिव्य परिवार का एक सदस्य मान के सबको गले लगाता है और किसी से कोई प्रकार की इच्छाएं और आशाएं नहीं रखने वाला मनुष्य सन्यासी कहा गया है। यहाँ आगे श्लोक 2 में योगी की व्याख्या भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जो भी मनुष्य अपने सब कर्मों के फलों की प्राप्ति की इच्छा रखे बिना अनासक्ति पूर्वक करता है कार्य और असुर प्रेरित, जो नाभि कमल में असुर बैठा है वो असुर प्रेरित सारे नकारात्मक कार्यों करने का संकल्प को भी छोड़ देते हैं, उसके प्रति जो काम करने का संकल्प को भी त्याग देते हैं और इस दुनिया के नकारात्मक भाव वाले लोगों के साथ अपना संबंध तोड़ देते हैं, संबंध संपर्क सब कुछ छोड़ के अभी कुछ मुझे ज्यादा नहीं प्राप्त करना है और मुझे किसी का सम्मान भी नहीं प्राप्त करना है और वैसा सब प्रकार के बिन जरूरी संकल्पों को जो छोड़कर अपने हृदय कमल में परमात्मा का नाम का सिमरन वाला यज्ञ करने में अपना मन लगाता है, तब वहां परमात्मा की ओर से उनको परमात्मा परम शांति का अनुभव परमात्मा कराता है और दिव्य प्रकाश का दर्शन अपने दिल में होने से वे परमात्मा का मिलने का अनुभव जब वे अपने दिल में करने लगता है, वे परमात्मा की कृपा से अपनी इंद्रियों, मन और शरीर पर विजय पाके अपने अंतरात्मा में परमात्मा से जुड़ा रहता है। उसको वैसा मनुष्य को ही योगी कहा गया है। अभी श्लोक 1 जो इस अध्याय में श्लोक 1 जो है, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः न सन्यासी च योगी च न निरग्नि नर चाक्रिय। तो यहाँ इस श्लोक को ध्यान में रखते हुए भगवान कर्मम जो कर्म है उसके बारे में व्याख्या करके बताना चाहते हैं। हर एक मनुष्य को अपने जीवन में मिले गुण, स्वभाव और परिवार को अच्छी तरह से समझकर अपने शरीर और परिवार का निर्वाह करने के लिए जो स्वधर्म पालन अनुसार, फर्ज पालन अनुसार नियत कर्तव्य कर्म करना ही होता है, क्योंकि हर एक मनुष्य प्रकृति के ये 3 गुणों से बंधन में होते हैं, लेकिन वैसा कर्मों भी अनासक्ति पूर्वक ज्ञान युक्त होके समझदारी पूर्वक अपना जो कर्तव्य कर्म है उसको करता है, उसको ही कार्यम कर्म कहा गया है। ये तो शरीर और इंद्रियों से शरीर और परिवार निर्वाह के लिए हर एक को करना ही पड़ता है, लेकिन जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करने की चाहत रखता है, वैसे साधक सच्चा सद्गुरु प्राप्त करके उनसे परमात्मा का नाम अपने दिल में डलवा के जो प्रेम पूर्वक अपना मन दिल में लगाकर अपनी दिल की धड़कनों के साथ जो प्यार वाला नाम टकराकर सिमरन करता है, वे साधक अपने आत्मा की उन्नति के लिए आत्मा का ये नियत कर्तव्य कर्म करता है। इसीलिए सब साधकों को अपने आत्मा को परमात्मा को मिला देने वाला ये कर्म ही करना ही चाहिए। इसको ही आत्मा की उन्नति के लिए किया जाता। कर्म हर एक साधक के लिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण हर एक साधकों को समझा रहे हैं। तो यह 3 हम श्लोकों में इस अच्छी तरह से भगवान सारी मानव जात को समझा रहे हैं। जी दीदी, बहुत ही सुंदर, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया हमें, आपका बहुत शुक्रिया। मेरा अगला सवाल है स्वामी सच्चिदानंद नाथ महाराज जी से।
योगारूढ़ता क्या है, इससे क्या लाभ है? अध्याय 6 के श्लोक नंबर 4, 5, 6 की रोशनी में उच्चारण सहित व्याख्या करें। जी स्वामी जी। अभी स्वामी जी कार्यम कर्म या नियत कर्म की बात कर रहे थे। जो इस कर्म की परम अवस्था है, जो चरम अवस्था है, जो सर्वोपरि अवस्था है, उस अवस्था को प्राप्त करने की स्थिति इसी नियत कर्म के द्वारा साधक करता है या साधक की बनती है। तो उस स्थिति, उस चरम अवस्था को प्राप्त करना ही योगा युक्त या योगारूढ़ता है। जो वहां पे वो परमात्मा से जहाँ जुड़ाव हो जाता है, जुड़ जाता है, यही योगारूढ़ता है, जिसके प्राप्त करने के बाद कुछ और करने की आवश्यकता नहीं बनती, या इस नियत कर्म या इस कार्यम कर्म को करने की आवश्यकता नहीं बचती है। यही योगारूढ़ता है। इसी को आगे श्लोकों में हम लोग देखते हैं। यदा ही नेन्द्रियार्थासि तेषु न कर्म स्वप्न अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। जिस काल पुरुष न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त रहता है, न इंद्रियार्थेषु, और न ही कर्मों में आसक्त रहता है, न कर्म स्वनुसज्जते, ना ही कर्मों में आसक्त है और ना ही वो अपनी इंद्रियों में आसक्त है। यही योग की परिपक्व अवस्था है। और इसके बाद सर्व संकल्प सन्यासी, सभी संकल्पों का भी अभाव हो जाता है। यही सन्यास है और यही योग रूढ़ता है। उद्धरेदात्मा नात्मानं नात्मा नमसादयेत् आत्मैव ह्यात्मानो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना उद्धार करे, क्योंकि आत्मा को अधोगति में न पहुंचावे। यह जीवात्मा स्वयं ही अपना मित्र भी है और अपना शत्रु भी है। कब यह शत्रु होता है और कब मित्र होता है, इसको अगले श्लोक में बताते हैं। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। मतलब जिस पुरुष द्वारा मन और इंद्रियों को जीता जा चुका है, उस पे नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया है, उसके लिए उसी की आत्मा उसकी मित्र है। और जो वासनाओं से युक्त हैं, जो प्रकृति के गुणों में लिप्त हैं, वहां पे ऐसे लोगों की आत्मा ही उनका शत्रु है और उसके लिए वो स्वयं में शत्रुता बरतता है। प्रायः लोग ये कहते हैं कि मैं आत्मा हूं। गीता में भी लिखा है, न इसे साथ शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, यह नित्य है, अमृत स्वरूप है, न बदलने वाला है, शाश्वत है, और वह आत्मा मुझ में ही है। वे गीता की पंक्तियों पे ध्यान नहीं देते कि आत्मा अधोगति में भी जाती है। आत्मा का उद्धार भी होता है, जिसके लिए कार्यम कर्म करने की प्रक्रिया विशेष करके ही उपलब्ध बताई जाती है। तो अगर हम इंद्रियों को अपने बस में कर लिए हैं, मन भी हमारा नियंत्रित है, तो यही आत्मा हमारी मित्र है। और हम अगर वासनाओं में युक्त हैं और वासनाओं में लिप्त हैं, तो यही आत्मा अधोगति की तरफ भी जाती है। तो ये शत्रु भी है और मित्र भी है, ये दो स्थितियां हैं। तो योगारूढ़ता का अर्थ यह है कि हम मन को संयमित रखते हुए प्रकृति के तीनों गुणों को नियंत्रित करते हुए उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर जाए, जिसको हम योगारूढ़ता कहते हैं। जी, बहुत सुंदर सरल तरीके से आपने बताया स्वामी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अगला सवाल है संत राजेंद्र निगम बाबू। आत्मा के उद्धार की अवस्था और योगा की पराकाष्ठा क्या है? अध्याय 6 के श्लोक नंबर 7, 8 में
में समझाने की कृपा। सबसे पहले पैनल में उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को मैं नमन करता हूँ। बहन जी ने जो सवाल किया है, आत्मा की उद्धार की अवस्था और योग की पराकाष्ठा क्या है। अभी हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज ने बताया है, ये आत्मा की ये जो है उद्धार की भी अवस्था होती है और इसके अधोगति की भी अवस्था होती है। तो उद्धार और अधोगति इस आत्मा का होता है। उद्धार तब होता है जब भगवान के नाम का भजन भाव आराधना के जरिए जब आपके मानस पटल से आसुरी आत्मा का आधिपत्य उठ जाता है, तो आपका मन आपकी आत्मा के लिए वो मित्र है और वो जो है वो मनुष्य जिसकी आत्मा जिसकी मन पर नियंत्रण है, वो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, अपनी आसुरी आत्माओं को वह जो है परास्त कर दिया, तो वह अपनी आत्मा को जो है उद्धार की तरफ ले जाता है। यानी इंसान भगवत भजन के जरिए अपने अंदर अपने पूरी ये जो है जिस्म को ज्योतिर्मय बना दिया। तो ये भगवान के भजन के जरिए जो ज्योति बनती है, उस ज्योति से ये मानस पटल पर जो ये आसुरी जो है प्रवृत्तियों का जो अधिपत्य होता है, वो भगवान की ज्योति से वो जो है और वो सारे आसुरी विचारधारा जो है वो परास्त हो जाती हैं और मन पर नियंत्रण हो जाता है और इसका प्रभाव आपकी आत्मा तक नहीं पहुंचती है। लिहाजा आपकी आत्मा जो है वो इन विकारों से मुक्त होती है और ऐसी आत्माएं जो भगवान के नाम से जो बनी हुई ज्योतिर है, जो नूर है, उससे जब ये आत्मा चमक दमक जाती है, फिर यह इसकी हिसाबो किताब का जब समय होगा तो उस समय ये आत्मा जो है वो रिहा हो जाएगी, यानी बेहिसाब किताब, यानी उसके लिए ईश्वर के तरफ से इनाम दिया जाएगा। तो ऐसा वेद में भी है और कुरान में भी है। तो ये आत्मा का उद्धार हुआ कि ऐसे मस्तिष्क, ऐसे जिस्म में, ऐसे शरीर में ये जो है काफी उम्र गुजारने के बाद वह जो है अपने को पवित्र कर लिया, अपने को वो आत्मा जिस इंसान के शरीर में रहा, वो जो है अब साधना आराधना के जरिए अपने मानस पटल को चमकीला बनाया और जब मानस पटल चमकीला हो गया तो उसका जो आत्मा है वो भी उद्धार के लायक हो गई। वो जो है ईश्वर के वैकुंठ में वो आत्मा वास करने वाली हो जाती है। ये आत्मा को उद्धार हो गया। लेकिन आत्मा अधोगति में भी पहुंच जाती है। तो अधिक अधोगति का मतलब भगवान ने ये बताया है कि जब आप यानी मनुष्य के अंदर इस मानस पटल पर तमाम तरह की राक्षसी प्रवृत्तियां अगर लगी हुई है और वो सदगुरु नहीं पकड़ा, गुरु के सानिध्य में नहीं गया, वो भगवान का सिमरन नहीं किया, फिर उसकी आत्मा यानी वो जो है अपवित्र रहती है। इसलिए को उस मन का संस्कार उस आत्मा पर पड़ता है। लिहाजा जो है गुरु को पकड़ना जरूरी होता है कि जो मानस पटल पर जो विकार पैदा है वो गुरु के द्वारा
उनकी नेत्र ये दिव्य ज्योति के द्वारा गुरु की हमारे अंदर हृदय सिमरन जो है वो अंदर प्रसारित हो जाता है, अंदर दाखिल हो जाता है। और वो सिमरन जब भगवान का नाम पर ये आपके सांसों में, आपके धड़कनों में, आपके मन में जब ये सिमरन होनी शुरू होती है तो वो उसमें से ज्योति का निर्माण होता है, दिव्य ज्योति। उस दिव्य ज्योति के प्रभाव में यह जो है ये आपकी मानस पटल के विकार खत्म होते हैं, आपकी आत्मा रिया हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपने गुरु नहीं पकड़ा तो आपकी आत्मा अधोगति तक जानी है, यानी वो नारकीय जीवन उसको यापन करना पड़ेगा, अर्थात पारलौकिक जिंदगी खराब हो गई। इसी को अधोगति, आत्मा की अधोगति कही गई है। जी दीदी। जी, बहुत ही अच्छा, मतलब इतना अच्छे से बताया आपने कि आत्मा का उद्धार कैसे होता है। अगर उद्धार ना किया जाए तो फिर उसका क्या होता है। बहुत ही सुंदर सरल भाषा में आपने बताया, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा अगला सवाल है स्वामी विश्वानंद महाराज जी से। कोई मनुष्य योग युक्त कैसे बनता है? यज्ञ की प्रक्रिया, यज्ञ स्थल, आसान आहार विहार, सोने जागने का संयम और यज्ञ कर्म किस प्रकार किया जाता है? अध्याय 6 के श्लोक नंबर 9 से 13 की रोशनी में बिना श्लोक उच्चारित किए सरल शब्दों में समझाएं। जी स्वामी जी। जी जी, ये अध्याय 6 के आत्म संयम योग के श्लोक नंबर 9 से 13 में श्री भगवान कृष्ण अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को निमित्त बना के समग्र मानव जात को यहाँ बता रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 10 विभूति योग में श्लोक 20 में भगवान श्री कृष्ण सारी मानव जात को ध्यान में रखते हुए समझा रहे हैं कि मैं सब प्राणियों के हृदय के अंदर आत्मा के रूप में रहता हूँ। इसीलिए भगवान स्वयं सब भक्तों को सावधान करके मना कर रहे हैं कि शरीर के बाहर वाली कोई भी पूजा अर्चना, घी, वनस्पति जलाने वाला यज्ञों करने से मैं यानी कि भगवान नहीं मिलेंगे। अगर भगवान को ही पाना है तो सब मानवों को प्यार से इस अध्याय के श्लोक 9 से 13 में समझा रहे हैं कि कोई भी मनुष्य मेरे नाम का बीज कोई तत्ववेता महान ज्ञानी सद्गुरु से अपने दिल में डलवा के वहां उनके दिल में या मुझ में यानी कि परमात्मा में उनका मन लगा के वे मुझ में योग युक्त बन के अगर मेरा सिमरन करेगा वो मनुष्य मुझे योग से जुड़ सकता है। और मानवी का हृदय स्थल ही तो महान यज्ञ स्थल समझाया है। गुरु अपने आध्यात्मिक शक्तियों से अपने प्यारे शिष्य के दिल में जो नकारात्मक कर्म और आसक्तियां की गंदगी होती है उनको जलाकर वे यज्ञ स्थल को यानी कि हृदय यज्ञ स्थल को पवित्र बना देते हैं। वहां दिल में मन और बुद्धि स्थिर करके यानी कि मन की चंचलता हलन चलन बंद करके परमात्मा में मन रूपी आसन, अपने मन रूपी आसन को वहां लगाना होता है। जो मनुष्य मिताहार यानी कि रस युक्त पौष्टिक आहार समतोल रूप से यानी कि ज्यादा नहीं और कम भी नहीं, वैसे जरूरी इतना आहार लेता है और नकारात्मक लोगों से विचरण चलन व्यवहार बंद करना लगता है। रात्रि को परमात्मा का चिंतन मनन करते करते 10 बजे तक सो जाता है। फिर अमृत वेले यानी कि रात्रि को 2 बजे से 3 बजे जाग के उसके बीच में अपना जागृत अवस्था प्राप्त करके अपने दिल में यज्ञ कुंडी को
वैरागी आग से परमात्मा प्राप्त करने की तड़पण रूपी आग में परमात्मा का नाम की आहुति देने लगता है, तब वो दिल की धड़कन चलती होती है, तो उनके साथ परमात्मा का नाम टकराने से जो आध्यात्मिक ऊर्जा शक्तियां उत्पन्न होने लगती है, ये दिव्य आग में ही आत्मा की ज्योत प्रकट हो जाती है। और ये आत्मा की ज्योत परमात्मा की कृपा से जब प्रकाशित हो जाती है, तब साधक का आत्मा परमात्मा का परम धाम अक्षरधाम तक यात्रा करने लायक बन जाता है, और वो आध्यात्मिक यात्रा करके परमात्मा को वहां जाके मिल लेता है। तो ये दिल में परमात्मा के नाम को डाल के दिल की धड़कनों वाली यज्ञ की इस प्रक्रिया को ही सच्चे रूप में यज्ञ की प्रक्रिया समझना है, और भगवान श्री कृष्ण इसी को ही यज्ञ की सच्ची प्रक्रिया समझा रहे हैं। इस प्रकार कोई भी साधक ये दिल वाला यज्ञ कर्म करता है, इस प्रकार ये यज्ञ कर्म करने वाला साधक ही श्रीमद् भगवद गीता जी ने जो बताया हुआ ये सच्चा दिल वाला यज्ञ करता है। ऐसा ही सच्चा यज्ञ कर्म इस प्रकार किया जाता है। इस तरह से ये यज्ञ की प्रक्रिया और यज्ञ स्थल, मनुष्य का दिल, ये सब सारी बातें अच्छी तरह से ये श्लोक नंबर 9 से 13 में समझाई हुई है। जी दीदी जी। बहुत ही अवर्णनीय है। ऐसा लग रहा है कि आपके हृदय से जो फूल निकल रहे हैं वो ऐसे ही निकलते रहे। बहुत ही ज्यादा, बहुत जबरदस्त ज्ञान मिल रहा है आपसे। जी, बहुत शुक्रिया स्वामी जी। मेरा अगला सवाल है संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज। मेरा अगला सवाल है स्वामी सच्चिदानंद नाथ महाराज जी से। ब्रह्मचारी का वास्तविक अर्थ क्या है? योग कब सिद्ध होता है? अध्याय 6 के श्लोक नंबर 14 से 18 की रोशनी में बिना श्लोक उच्चारित किए आसान शब्दों में समझाने की कृपा करें। स्वामी जी। जी, ब्रह्म आचरित सब्रह्मचारी, अर्थात जो ब्रह्म में का आचरण कर रहा है, ब्रह्म को पाने के लिए वो नियत कर्म या कार्यम कर्म कर रहा है, वही ब्रह्मचारी है। यान्ति ब्रह्म सनातन है, जिसके उपरांत वो उस परम तत्व को, ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है, जैसा स्वामी जी अभी बता रहे थे। ये कैसे संभव है कि हमारी आंखें विषयोत्तेजक दृश्य देखें, हमारे कान वासनाओं से युक्त बातें सुने, हमारे हाथ वासना में स्थितियों को स्पर्श करें? तो जननेंद्रियों का संयम संभव कैसे है? लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जननेंद्रियों का संयम ही ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य जिसे कहते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो उस ब्रह्म में आचरण करता है, उस ब्रह्म को पाने के लिए नियत कर्म करता है, कार्यम कर्म करता है, वही ब्रह्मचारी है। और जब उसके कर्म में लगा रहेगा, उसकी दिशा में उस चरम तक, उस योगारूढ़ स्थिति तक पहुंचने का प्रयास करता रहेगा, तो स्वतः ही संपूर्ण इंद्रियों का, सकल इंद्रियों का संयम हो जाएगा। संपूर्ण इंद्रियां उसकी संयमित हो जाएंगी, क्योंकि उसका मन तो उस ब्रह्म में लगा हुआ है। मन की चंचलता शांत हो गई है, मन संयमित हो गया है, तो अपने आप प्रकृति के गुणों से वो पार पा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब सद्गुरु उस दीप को जलाता है, उस प्रकाश को जलाता है हृदय में, वो बीज डालता है, तो उसके संघर्षण से, उसके संकीर्तन से जो प्रकाश या जो नूर बनता है, वो स्वतः अंधेरे को छांटना शुरू करता है, अंधेरा कम होने लगता है, जिससे साधक अपनी दूसरी स्थिति में आ जाता है, मतलब जिसको हम बहस कहते हैं, उस स्थिति में आ जाता है। ये स्थिति काफी दिनों तक रहती है, काफी समय तक इस स्थिति में साधक रहता है, और
अपने संघर्षण से उस प्रकाश को बढ़ाने की चेष्टा करता रहता है। ऐसी अवस्था में वो सतगुरु अपने दिव्य प्रकाश से इस माया को या इस अंधकार को घेरे में ले लेता है और उसे बाध्य कर देता है कि अब तुम इस प्रकाश में ही परिवर्तित हो जाओ, अपने स्वरूप को छोड़ दो। और मजबूरन या तो वो मर जाता है, अंधकार समाप्त हो जाता है स्वतः, या फिर उस सदगुरु के लिए हुए उस दिव्य प्रकाश में अपने आप को संरक्षित करते हुए उसके अनुकूल हो जाता है और सरेंडर कर देता है। जो साधकों के लिए फिर सहायक हो जाता है, वही जो सत्व स्थिति में माया की अंधकार था, वही अब मित्र रूप में आ जाता है। तो प्रक्रिया तो वही है, उस अंधकार से, उस तम से, उस शत्रु से, उस माया से उस परमात्मा तत्व तक पहुंचना, मतलब योगारूढ़ स्थिति में आना या उस परम लक्ष्य को प्राप्त करना, जिसके प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। तो इसी चीजों को यहाँ बता रहे हैं कि जो ब्रह्म का आचरण करता है, प्रशांत आत्मा विगतर भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम में मच्चित्तो युक्त आसीत मत पर। अर्थात जिसका मन, जिसकी आत्मा शांत है, जो भय से रहित है और ब्रह्म का ब्रह्मचारी व्रत मतलब ब्रह्म में आचरण कर रहा है, उसमें स्थित है, मन को संयमित कर लिया है, उसका चित्त भी मुझ में युक्त है। ऐसे अंतःकरण मन को संयम रखते हुए मुझ में लगे चित्त से युक्त मेरे पलायन होकर स्थित हो, यही साधना का क्रम है। युद्धनैवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थिताम अधिगच्छति। इस प्रकार अपने आप को निरंतर उसी चिंतन में लगाता हुआ संयत मन वाला योगी मेरे में स्थित रूपी पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। इसलिए अपने को निरंतर कर्म में लगाएं। यहाँ अब प्रश्न ये उठता है, पूर्ण प्राय है, अगले 2 श्लोकों में बताते हैं कि परमानंद वाली शांति के लिए शारीरिक संयम, युक्ताहार विहार, जो स्वामी जी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, उसका वर्णन करते हैं। नतस्यो योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले का सिद्ध होता है, न अत्यंत सोने वाले का और न अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो फिर होता किसका है? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भूति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला यह योग उचित आहार विहार, कर्मों में उपयुक्त चेष्टा और संतुलित शयन जागरण करने वाले का ही पूर्ण होता है। कर्मों में उपयुक्त चेष्टा भी हो, अर्थात नियत कर्म आराधना के अनुरूप निरंतर प्रयत्नशील हो, बाह्य विषयों का स्मरण न कर सदैव उसी में लगे रहने वाले का ही योग सिद्ध होता है। अर्थात जिसका मन संयमित होकर प्रकृति को अपने अधीन करके उस परमात्मा में लगा हुआ है, उसी का योग सिद्ध होता है, वही योगारूढ़ हो पाता है, वही योग युक्त हो पाता है, वही उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्तः तदा। इस प्रकार योग के अभ्यास से विशेष रूप से बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली प्रकार स्थित हो जाता है, विलीन सा हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से रहित हुआ पुरुष योगा युक्त कहा जाता है। अब इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद जब कुछ पाना शेष ही नहीं रह गया, तो वो उस परमात्मा से ही युक्त हो गया। यही योगा युक्त और या योगारूढ़ता की स्थितियां हैं। इन्हीं सारी बातों को बता रहे हैं कि कम खाओ,
कम सो, उसमें प्रेम करो, उसमें लगे रहो, इन्हीं सारी स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं श्री कृष्ण जी। जी बहुत जबरदस्त तरीके से आपने बताया कि ये ब्रह्मचारी का वास्तविक अर्थ क्या है। मेरा अगला सवाल है बाबूजी महाराज, योग युक्त होने के लिए सरकार बहुशाही में किस प्रकार साधकों के लिए आसानी पैदा कर दी है, सरल शब्दों में बताने की कृपा करें। योग युक्त होने के लिए सरकार ने कौन सा तरकीब बताया है? तो पहले तो ये जानने की जरूरत है कि ये योग युक्त होता कौन है। अभी इसके बारे में थोड़ा सा ये जो है मार्गदर्शन हमारे सच्चिदानंद जी महाराज किए हैं। तो योग युक्त तो पहले जानना जरूरी है, फिर आप जो है सरकार गोहरशाही का जो आपके साथ जो कृपा है वो पता चलेगा कि किस प्रकार की कृपा आप कर रहे हैं, जिसके वजह से मनुष्य जो है योग युक्त हो जाता है। तो थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे इंद्रियों के बारे में। हालांकि सर्वविदित है, सारी दुनिया जानती है, लेकिन अमल पैरा उस पर नहीं होती है। संत मत दर्शन के अनुसार जो है इंसान की ये 14 प्रकार की इंद्रियां होती हैं। आपका 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, और ये जो है 4 प्रकार के अंतःकरण की स्थिति भी होती है। तो ये 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इसे आंख, कान, नाक, जीव और त्वचा, और कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग, और 4 अंतःकरण की स्थिति होती है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये सब मिला जुला के हमारी ये जो है इंद्रियां हैं, और ये 4 आपका अंतःकरण का स्थिति है। तो ये इंद्रियों पर और इस अंतःकरण की जो स्थिति है, इस अंतःकरण को विशुद्ध करने के लिए जो ज्ञान है, जो ज्ञान और इल्म, जो विज्ञान गुरु से हासिल कर चुका है, वो जो है वो योग से युक्त होगा। अर्थात जिसकी स्थिति अचल, स्थिर और विकार रहित हो गई, जिसने अपने इंद्रियों को विशेष रूप से जीत लिया, यानी आंख, कान, नाक, जीव और त्वचा, अगर उसको देखने का कहीं मन करता है और अपने को कमान करता है हम नहीं देखेंगे, तो वो नहीं देखता है। हम जो है जो जुबान है, जीव है, ये भी ज्ञान इंद्रियां हैं। तो अगर बहुत बेहतरीन मिठाई या बहुत ही मसालेदार चटकदार कहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको इसका इस्तेमाल करने से अगर कोई बाज आ जाए तो समझ जाइए कि वो जीव पर, इस इंद्रिय पर कंट्रोल किया है। स्पर्श की बात है, स्पर्श से भी लोगों को जो है सुख मिलता है। तो इस सुख को भी जो तर्क कर दिया है, यानी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 4 अंतःकरण की जो स्थितियां हैं, ये सब के सब इंद्रियों के अंतर्गत आते हैं, और इसको जिसने जीत लिया वो योग युक्त है। और इस योग युक्त के लिए, ऐसी स्थिति लाने के लिए, यह जो है, अब ये जब आप जीत लेंगे तो जाहिर है कि ये जो आपकी इंद्रियों की जो इसकी क्रियाकलाप है, जो इसका संचालन है, यह मन के जरिए होता है।
और मन अगर नियंत्रण में नहीं है तो इन सारी इंद्रियों का ये जो है दुरुपयोग करेंगे, और दुरुपयोग करने के बाद से वह उसका मानस पटल छिन्न भिन्न हो जाता है। जब मानस पटल छिन्न भिन्न हो जाता है तो फिर वो ईश्वर के रास्ते में वो सफल नहीं होगा, उसका ईश्वर से योग नहीं होगा। तो इसको इस तरह के ईश्वर से योग युक्त होने के लिए आपको सरकार को अवश्य, हालांकि सारे धर्मों में ये जो है आसुरी आत्मा को संवारने का, आसुरी आत्मा को संतुष्टि करने का और तरह तरह के उपाय भी बताए हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के जो है गुरु भी आए हैं, और इस तरह लोगों ने इन इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए इन इंद्रियों को खूब सताया है। बहुत तौर तरीके अपनाए गए हैं। हमारे सनातन धर्म में कई तरह के साधु संत महात्मा पाए जाते हैं, और उनकी विभिन्नता जो है इसी आसुरी आत्मा को संतुष्ट करने पर आधारित है। अब जो है हमारे स्वामी जी का जो हमारा जो वेशभूषा है, ये जो रूपरेखा जो दिखाई देता है, ये इन्हीं इंद्रियों से ये जो युद्ध करने के लिए ये सब वेशभूषा बना है। अगर ये जो है सर में स्वामी जी का बाल दिखाई नहीं दे रहा है और आप मात्र चीवर पहन के रहते हैं, अंदर आप जो है किसी तरह लंगोटी लपेट के आप चलते हैं, अगर क्या जरूरत है इसकी? इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, और वो कारण यही है कि ये लोग अपने इंद्रियों को वश में करना चाहते हैं कि सुख भोग ऐश्वर्य आराम को तर्क किया, यानी ये अपने इंद्रियों को 14 इंद्रियों को इन्होंने जो है संभालने का प्रयास किया है और संभाल लिया है। ऐसे लोग योग युक्त होते हैं, ऐसे ही लोग अब हमारे नागा साधु भी है, तो ये लोग अपने क्या करते हैं, अपने आसुरी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए इस तरह के स्वरूप बना लेते हैं, है कि नहीं? सारे दुनिया में जितने भी ऋषि महर्षि अवतार और ये जो है वली औलिया जितने भी जिस भी धर्म में है, सब लोग इस आसुरी आत्मा से पनाह मांगा है, इसको सताने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपनाया है। जैसे हमारे स्वामी जी ने तो ये जो है ये इस तरह का रूपरेखा आपका तैयार हुआ, वो इसीलिए हुआ, नफ्स को मारने के लिए इन्होंने ये क्या क्या किया है, कौन कौन उदाहरण किया है। ऐसे ही और भी पंथारी के साधु महात्मा होते हैं, वो अपने नाभी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, मन को वश में करने के लिए, अपने मानस पटल के विकार को दूर करने के लिए कोई कपड़ा लत्ता ही नहीं पहना। कोई अपने आप को हम देखते हैं, कोई जो है अपने आप को इतना सताया है कि बरसों पानी में खड़ा रह गया है, कोई एक ही पैर पर खड़ा रह गया, कोई कभी बाल भी नहीं बनवाया, कभी कोई साबुन भी नहीं लगाया, कोई इस तरह का गुजरा, कोई जीवन में सोया ही नहीं। तो ये उपहास की चीज नहीं है, ये वो चीज है सोचने की। इन लोगों ने उन इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए ये सब हाथगंडे अपनाए गए हैं, और मेरे ही सनातन धर्म में नहीं है, सारे धर्मों के लोग जो है तरह तरह का जद्दोजहद इस जात से, इस शैतान से, इस मन के विकार से, इन इंद्रियों के संचालन को यह जो है बाधित करके और ईश्वर से योग युक्त होने का जो है लोगों ने कोशिश किया है। लेकिन अब ये जो दौर, जो कलयुग का ये घोर कलयुग चल रहा है, और इंसान का स्थिति ये है कि आदमी जो है इतना विलासतापूर्ण जिंदगी जो है जी रहा है, और इस विलासतापूर्ण जिंदगी में वो कोई इंसान जो है स्वामी जी की तरह जो है इस ठंडा में एक चादर पे काम नहीं चल, और वो ठंडा रहे चाहे गर्मी रहे आपकी चादर लगी रहती है। तो आजकल के दौर में इस तरह के त्याग करना तो बड़ा मुश्किल काम है, हम जैसे लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल है। एक चादर, वही चादर गर्मी में भी रहे, वही चादर ठंडा में भी रहे, और जाड़े में भी जो है बाल न रहे और गर्मी में भी बाल न रहे,
तो हम लोग तो उसी तरह फनिया के मर जाएंगे। तो इस दौर में हमारे जैसे गुनहगारों के लिए अब जो स्वामी जी जैसे जो ये संत महात्मा गुजरे हैं वो तो भाई अपना साध लिए, लेकिन हमको कौन पूछेगा, हम कैसे योग युक्त होंगे। हमारे जैसे लोगों के लिए सरकार गौरशाही ने ये जो तरीका बताया है, आओ मैं तुमको योग युक्त बनाता हूं। क्यों सिर्फ स्वामी विश्वानंद योग युक्त होंगे, तुम भी जो है अपने एसी डीसी कमरे में बैठकर और जितनी तकलीफें जो स्वामी जी ने सहा है, अब ये तकलीफें उठाने की जरूरत नहीं है। सरकार गौरशाही वो जात है, अब वो जिनके बारे में दुनिया के हर समुदाय की जो किताबें हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में एक ऐसे हस्ती के आने की बात कही गई, वो आएगा, वो सारी इंसानियत को योग युक्त बना देगा, जिसका नाम काल की अवतार होगा, जिसका नाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होगा, जिसका नाम उदखील होगा, समावील होगा। बुद्ध मत में उसको मैत्रेय बुद्धा कहा गया है। हमारे वहां मैत्रेय बुद्धा की परियोजनाएं हैं मैत्रेय बुद्धा के नाम पे, लेकिन कोई जान नहीं पाता है कि मैत्रेय बुद्धा किसको कहा। मैत्रेय बुद्धा इसी जात को कहा गया है कि वो मैत्रेय बुद्धा जब जमीन पर आएगा तो सारी इंसानियत को योग युक्त बना देगा, चाहे वो कोई भी इंसान किसी भी समुदाय का रहने वाला हो। ये उस आखिरी जमाने में आने वाली हस्ती का एकमात्र एजेंडा होगा, इस सारी इंसानियत को योग युक्त बनाना है, जिस काम को सरकार गौरशाही बखूबी अंजाम दे रहे हैं पूरी इंसानियत में। और आज अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया में हर समुदाय में लोग योग युक्त हो रहे हैं, और इस भेद को जो पा गया वो लंदन में जाके विराजमान हो गया। और इस योग की स्थिति यह है कि योग का ये कई दर्जे हैं। जो पहला दर्जा है योग का, यानी ईश्वर से मिलने का, वो तो हृदय का सिमरन जारी होना है। लेकिन जो योग की पराकाष्ठा है वो ईश्वर में ये आत्मा ऐसे ये दूध और पानी की तरह मिल जा रहा है, ये योग की पराकाष्ठा है। तो कोई इस योग पर है, कोई उस योग पर है। योग की निम्नतम सीमा, योग की उच्चतम सीमा दोनों है। और ये सरकार गौरशाही इस योग की सारे सीमा को, सारे मंजिल तक सरकार गौरशाही पहुंचा रहे हैं, बिना बाल छिलवाए, बिना जट्टा बढ़वाए, बिना जंगल में जाए और बिना घंटा डोलाए और बिना जो है मंदिर मस्जिद का झमेला लगाए। सारी इंसानियत को योग युक्त बनाने वाला वो मैत्रेय बुद्धा, वो तीर्थंकर, वो काल की अवतार, वो इमाम मेहदी अस्सलाम, वो इज्जत सरोस, वो दखील समावीन इस दुनिया में आपका पदार्पण हो चुका है, जो इस समय जो है गैबत की स्थिति है। लेकिन इस निजाम को चलाने वाला एक अपने प्रियतम शिष्य को इस दुनिया में सबके सामने बैठा के, और वही काम करा रहे हैं सरकार गौरशाही, इस सारी इंसानियत को योग युक्त बनवा रहे हैं। और वो जिनको अपने प्रियतम को जिसको बैठाया है, उसके अंदर वो काल की अवतार समाहित होके बोलते हैं और सारी इंसानियत को योग युक्त बना रहे हैं। और योग की पराकाष्ठा बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि हमारे प्यारे हिंदुस्तान से, हमारे प्यारे हिंदू सनातन धर्म से, हमारे प्यारे स्वामी सच्चिदा ये जो है
स्वामी विश्वानंद जी महाराज ऐसे गुरु के पास, ऐसे गुरु के सानिध्य में आपने कुर्बानी दे के बैठे और उस योग की पराकाष्ठा तक आप पहुंच रहे हैं। यह हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि सरकार गोहरशाही उस योग की पराकाष्ठा तक पहुंचा रहे हैं, जिसके लिए बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े बड़े ऋषि महर्षि तरसते थे। और आज उस योग की पराकाष्ठा में हमारे जो है परम पूज्य स्वामी विश्वानंद जी महाराज इस सौभाग्य के ये जो है अधिकारी बने हैं। ये हमें भी बड़ा खुशी की बात है और हम उम्मीद करते हैं कि स्वामी जी हमारे भगवान सदगुरु के चरणों में हम लोगों की ये जो है हम लोगों की भी जो है गुनाहों की, गलतियों की क्षमा मांगेंगे और हम लोगों को भी अपने साथ योग युक्त बनाने का आप अरदास करेंगे कि योग युक्त तो हम लोग ही हैं, लेकिन हम लोग प्राथमिक अवस्था में आप पराकाष्ठा के नजदीक हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। अब बात रही इस सरकार गोहरशाही इंसानियत को योग युक्त कैसे बना रहे हैं, इसके लिए सरकार गोहरशाही ने एक ऐसा अभियान छेड़ा है पूरी इंसानियत के बीच कि जो भी जिस भी दीन और धर्म में किसी भी कौम का, किसी भी समुदाय का हो, उस समुदाय उस धर्म के मुताबिक जो उल्लिखित भगवान का, ईश्वर का, परमेश्वर का नाम है, उस नाम के जरिए सरकार गोहरशाही उस इंसान की आत्मा को ईश्वर के योग तक पहुंचा रहे हैं। और कैसे, थोड़ा सा ये प्रोसेस जानने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि हमारे सभी जो है ये दिव्य आत्माएं जो बैठी है वो तो जानती हैं, लेकिन आम इंसानियत के लिए मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि हर इंसान के आत्मा को भगवान से योग युक्त करने हेतु सरकार गोहरशाही ने हृदय सिमरन का अभियान छेड़ा है, जो अनेक तरह का आपके सामने विकल्प रखा गया है कि या तो स्वामी विश्वानंद जी महाराज का उनसे अरदास करके, उनसे उनके जुबान के साथ, उनकी आवाज के साथ भगवान का नाम ले लें, या स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, या बहन स्मिता बाजी का। बहन, तमाम सारी बहनें हैं, तमाम सारे हमारे जो है गुरु लोग हैं, तमाम हमारे जो है हृदय सिमरन करने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब में जो है सरकार ने बना दिया है ये हमारा आध्यात्मिक प्रलाप, ये ले जाओ और इंसानियत के दिलों तक पहुंचाओ। हम कुछ नहीं ले रहे हैं, न तेरा हम मंदिर लेंगे, न तेरा धर्म लेंगे, न तेरा नजराना लेंगे, न तेरा शुक्राना लेंगे, हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब सरकार को आपकी आत्मा से है, आपकी आत्मा को पकड़ेंगे और आपके ईश्वर में समाहित कर देंगे। यही योग का अभियान छेड़ा है। और इसका आसान तरीका क्या है? आपके दिलों में आपके धर्म के मुताबिक आपके प्रभु का नाम डाल दिया। जैसे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हमने यह ज्ञान, यही वो राम राम, यह भगवान का नाम मैंने श्वासा में डाला। हाँ, शुक्रिया। श्वासा में डाला, वहां से दिलों तक गया और दिलों में गया तो फिर योगी आप योग युक्त हो गए। तो अब इस दौर में सरकार को सारी इंसानियत को योग युक्त कर रहे हैं। जी 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 जी, बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं आप। लेकिन अभी मैंने दस्तक दी है तो हमें ये कार्यक्रम समाप्त करना पड़ रहा है। आप लोग यहाँ पे आए और हमें जो इतना दिव्य ज्ञान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री काल की।